हमारे सौरमंडल में एक से बढ़कर एक यूनिक ग्रह मौजूद हैं, जो अपनी अलग अलग खासियत की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे में धरती पर रहने वाले इंसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन ग्रहों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मंगल ग्रह का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीं सौरमंडल में एक ग्रह ऐसा भी मौजूद है जिसके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च करने से परहेज करते हैं और इस ग्रह को शुक्र यानी कि वीनस के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों नासा शुक्र ग्रह पर मिशन नहीं भेजना चाहता है और क्या है इस ग्रह से जुड़े अनसुलझे रहस्य, आइए जानते हैं। शुक्र ग्रह पर क्यों नहीं जाता है नासा? सूर्य से दूसरे स्थान पर मौजूद शुक्र ग्रह अपने आप में बहुत ही रोमांचक है, जिसे पृथ्वी के आसमान में रात के समय आसानी से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी हद तक हमारे ग्रह से मिलता जुलता है। पृथ्वी की तरह ही शुक्र ग्रह धूल, मिट्टी और चट्टानों से मिलकर बना है, जहां ऊंचे नीचे पहाड़ और उबड़ खाबड़ जमीन देखने को मिलती है। यह ग्रह सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 225 दिनों का समय लगता है। वहीं शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर घूमते हुए एक दिन पूरा करने में 243 दिनों का समय लगता है, जिसकी वजह यह है कि इस ग्रह की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार बहुत ही धीमी है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह ही तीसरी सबसे बड़ी व चमकीली वस्तु है, जिसे बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। ऐसे में पृथ्वी के बेहद नजदीक होने की वजह से शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जाना बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ग्रह पर अब तक कुछ चुनिंदा मिशन को भेजा गया है। इनमें से ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स शुक्र ग्रह के ऊपर से फ्लाईबाय करते हुए निकल गए थे, जबकि नासा के मैरिनर 2 और सोवियत संघ के वेनेरा प्रोग्राम ने शुक्र ग्रह का नजदीकी से अध्ययन किया था। इन मिशंस के जरिए वैज्ञानिकों को शुक्र की सतह और उसके वायुमंडल से जुड़ी अहम जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने अब तक शुक्र ग्रह पर मिशन नहीं भेजा है। दरअसल शुक्र ग्रह का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो इतना ज्यादा गर्म है कि कोई भी इंसान या मिशन गर्मी की वजह से दम तोड़ दे। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अहम मानी जाती है। वहीं इस ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मौजूदगी भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रीन हाउस गैस की वजह से अधिक गर्म रहता है। इस ग्रह की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शुक्र ग्रह पर भी इतिहास में उल्कापिंडों की बरसात हुई थी। यहाँ ज्वालामुखी के पहाड़ भी मौजूद हैं, जो सक्रिय हैं और उनमें निरंतर विस्फोट होता रहता है। ऐसे में ये सभी चीजें मिलकर शुक्र ग्रह के हालात बेहद भयानक और गर्म बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी प्रकार का मिशन या स्पेसक्राफ्ट भेजना जोखिम से कम नहीं है। शुक्र ग्रह पर एसिड की बारिश होती है, जिसके संपर्क में आने से चंद सेकंड में स्पेसक्राफ्ट या इंसान की मौत होना तय है। हालांकि शुक्र ग्रह पर अब तक जितनी भी रिसर्च की गई है, उससे ये पता चलता है कि इस ग्रह के हालात कभी पृथ्वी जैसे हुआ करते थे और वहाँ जीवन पनपने की संभावना भी थी। लेकिन बीतते समय के साथ जहाँ एक तरफ पृथ्वी पर जीवन पनपने की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ शुक्र ग्रह के हालात बद से बदतर हो गए थे। शुक्र ग्रह का वायुमंडल इतना घना है कि इसकी गर्मी बादलों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से इसकी सतह पर जला देने वाली गर्माहट का एहसास होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर हवा का दबाव काफी ज्यादा महसूस होता है, जिसकी वजह से यहाँ किसी इंसान का सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल है। शुक्र ग्रह पर हवा का दबाव उतना ही होता है जितना समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में इंसान को महसूस होता है। इस दबाव की वजह से दिमाग की नसें फट सकती हैं, जबकि शरीर के विभिन्न अंग और हड्डियों के टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे में अगर इन खतरनाक परिस्थितियों के बीच शुक्र ग्रह पर कोई मिशन भेजा जाए, तो उसके लैंडिंग के दौरान फेल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दरअसल शुक्र ग्रह के गर्म तापमान की वजह से स्पेसक्राफ्ट में लगे विभिन्न डिवाइस और गैजेट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वह सूचना का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं और इस वजह से मिशन फेल हो जाता है। हम इंसान अभी तक इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाए हैं, जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को गर्म तापमान या हीट के संपर्क में आने से बचाया जा सके। हालांकि कुछ छोटी छोटी चीजों और मटेरियल की मदद से स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के ऊपर सुरक्षा परत की कोटिंग की जाती है, लेकिन यह परत कितने समय तक काम करेगी और इससे मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं,
इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मिशन शुक्र ग्रह तक पहुंचने में सफल हो भी जाता है तो उसकी सतह पर रोवर्स या रोबोट्स का काम करना मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शुक्र ग्रह का गर्म तापमान और हवा का तेज प्रेशर, जिसकी वजह से मशीनें कुछ ही मिनट या घंटे में खराब हो जाएंगी। इससे न सिर्फ मिशन फेल होगा बल्कि जिस स्पेस एजेंसी द्वारा मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजा गया था उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास में शुक्र ग्रह पर भेजे गए कई मिशंस के साथ ऐसा हो चुका है, जो या तो शुक्र ग्रह पर लैंड होते ही पिघल गए या फिर उनका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की जंग चल रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों ही देशों ने पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया था। इस शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत सोवियत संघ की तरफ से की गई थी। जब साल 1961 में पहला मानव निर्मित स्पेस प्रोब वेनेरा 1 को शुक्र ग्रह पर भेजा गया था, लेकिन जैसे ही यह स्पेस प्रोब शुक्र ग्रह के करीब पहुंचा उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और इस वजह से सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी का वेनेरा 1 से कनेक्शन टूट गया था। इसके बाद साल 1962 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मैरिनर प्रोग्राम के तहत मैरिनर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसने शुक्र ग्रह की सतह से लगभग 34,833 की ऊंचाई से फ्लाईबाई किया था। इस दौरान मैरिनर 2 ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल से जुड़ी अहम जानकारी वैज्ञानिकों को मुहैया करवाई थी, जिसके बाद इस ग्रह का रडार अध्ययन भी किया गया था। वहीं साल 1966 में पहले वेनेरा 3 मिशन के दौरान प्रोब और लैंडर ने शुक्र ग्रह तक पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यह मशीनें ग्रह से जुड़ा डेटा वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंचा पाई थी। इसके बाद वेनेरा 4 ने शुक्र ग्रह के गर्म तापमान से जुड़ी सटीक जानकारी दी थी, जिसके बाद कई छोटे बड़े मिशनों के तहत शुक्र ग्रह की मैपिंग की गई और उसकी सतह पर मौजूद क्रेटर्स और ज्वालामुखी के पहाड़ों का पता लगाया गया था। इस ग्रह के मौजूदा हालात को देखकर वैज्ञानिक ये समझ गए थे कि शुक्र पर मिशन भेजना न सिर्फ खर्चीला बल्कि काफी चुनौती भरा काम है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल इतना घना है कि स्पेसक्राफ्ट इसके ऊपर से फ्लाईबाई करते हुए भी सतह की साफ और सटीक तस्वीरें क्लिक नहीं कर पाता है, जबकि इसके नजदीक जाने पर केमिकल, गैस और गर्म तापमान गैजेट्स को खराब करने का काम करते हैं। हालांकि शुक्र ग्रह के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह ग्रह जीवन पनपने योग्य हो सकता है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा और शुक्र में जीवन की उत्पत्ति कैसे होगी, इसे लेकर कोई भी सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध नहीं है। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा शुक्र ग्रह पर कोई मिशन क्यों नहीं भेजती है। तो अब तक का वीडियो देखने के बाद आप ये समझ ही चुके होंगे कि इस ग्रह के हालात कितने खराब हैं। दरअसल नासा को किसी भी ग्रह पर मिशन भेजने के लिए सालाना एक बजट मिलता है, जिसमें कई तरह के खर्च शामिल होते हैं। ऐसे में नासा एक समय पर एक ही ग्रही मिशन को अंजाम दे सकता है, क्योंकि कोई भी मिशन चंद दिनों या महीनों का नहीं होता है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिकों को सालों साल काम करना पड़ता है। ऐसे में उस मिशन के लिए आधुनिक मशीन बनाने से लेकर स्पेस प्रोब, लैंडर और रॉकेट आदि को तैयार करने में अच्छा खासा खर्च आता है। इसलिए अगर मिशन फेल हो जाए तो वैज्ञानिकों और एजेंसी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में अगर शुक्र ग्रह पर मिशन भेजा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा और समय खर्च होगा। इतना ही नहीं, उस मिशन के सफल होने के चांस भी कम होंगे, जबकि शुक्र ग्रह के हालात इस वक्त इतने खराब हैं कि वहां खोजी अभियान करने का इंसानों को कोई खास फायदा नहीं होगा। वहीं शुक्र ग्रह पर मिशन न भेजने की दूसरी वजह मंगल ग्रह है, क्योंकि इन दिनों नासा लाल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त है। ऐसे में नासा को सरकार की तरफ से जो भी बजट दिया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा मंगल मिशन पर खर्च कर दिया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन सफल होते हैं, जबकि यहाँ भविष्य में इंसानों के रहने लायक घर बनाए जा सकते हैं। ऐसे में नासा उस ग्रह पर मिशन भेजने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, जहां से उसे भविष्य में फायदा प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर नासा मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने में कामयाब हो जाता है तो वह स्पेस की दौड़ में एक नया कीर्तिमान रच देगा। नासा ने इस तरह का इतिहास पहले भी रचा है, जब उसने चंद्रमा पर सबसे पहले इंसान को भेजकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इसी तरह नासा मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजकर और वहां मानव बस्ती बनाकर स्पेस के इतिहास में सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान शुक्र ग्रह पर नहीं जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह बहुत ही तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि इसकी अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार बहुत ही कम है।
ऐसे में पृथ्वी से किसी भी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए सटीक अनुमान की जरूरत होती है, जबकि इसके लिए एक बहुत ही तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट भी चाहिए। इन सभी चीजों की वजह से नासा फिलहाल शुक्र ग्रह पर मिशन नहीं भेज रहा है, जबकि अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां भी दूसरे मिशन और रिसर्च पर कार्य कर रही हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि शुक्र ग्रह पर कभी भी मिशन नहीं भेजा जाएगा, बल्कि भविष्य में इस ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर अध्ययन किए जाने की प्लानिंग की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।